नमस्कार आदाब दोस्तों, तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, हमास और इजराइल के बीच चल रहे विवाद में यमन ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। गाजा के लोगों की मदद के लिए यमन की तरफ से ऐलान किया गया। इसकी पूरी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि यूनाइटेड नेशन में इजराइल को बहुत बड़ा झटका लगा है। एक और जो है प्रस्ताव पर भारत ने फिलिस्तीन के समर्थन में वोट किया है। आगे इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि इजरायली सेना एक बार फिर जो है फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में पूरी तरीके से बेनकाब हो गई है। खबर आ रही है कि 4 दिनों के सीजफायर में जिस तरीके से इजरायली सेना ने 150 फिलिस्तीनियों को छोड़ा था, रिहा किया था, उसके बदले में 133 से ज्यादा लोगों को अभी तक अरेस्ट भी कर चुकी है। इसको लेकर के नई रिपोर्ट सामने आई है, इसकी भी आपको जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि सीरिया में इजराइल के द्वारा किए गए कब्जे के खिलाफ भी यूनाइटेड नेशन में इजराइल की बहुत बड़ी हार हो गई है। 90 से ज्यादा देशों ने जो है सीरिया में इजराइल के अवैध कब्जे के खिलाफ वोट किया है। इसकी भी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से वोटों की गिनती से पहले पोस्टल बैलेट की धांधली का मामला सामने आया था, इस पर दोस्तों अब जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से बहुत बड़ा कबूलनामा सामने आया है। इसकी भी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तराखंड के टनल में जिस तरीके से 40 से ज्यादा मजदूर लगभग 7 दिनों से ज्यादा से वहां पर फंसे हुए थे, अब उनको लेकर के जिस तरीके से कल रात को रेस्क्यू किया गया था, इस मामले में वकील खान और मुन्ना कुरैशी को पूरी दुनिया सलाम कर रही है। किस तरीके से, इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि मस्जिद में अजान पर पाबंदी लगवाने के लिए जिस तरीके से गुजरात हाई कोर्ट में हिंदू संगठनों के द्वारा याचिका लगाई गई थी, उस पर गुजरात हाई कोर्ट ने हिंदू संगठनों को बड़ा झटका दे दिया है। किस तरीके से, इसकी भी जानकारी देंगे। उससे पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप भी चाहते हैं कि गाजा में तुरंत सीजफायर परमानेंट के लिए होना चाहिए तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि गाजा पट्टी में जिस तरीके से इजरायली सेना की क्रूरता देखने को मिली है, इसके चलते लाखों लोग काफी ज्यादा परेशानियों में आ चुके हैं। लोगों को खाने का खाना भी नहीं मिल रहा है और सही से पानी भी नहीं मिल रहा है, फ्यूल वगैरह की तो बात ही मत करिए। लेकिन इसी बीच यमन ने अब गाजा के लोगों की मदद के लिए एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। आपको मैं एक जो है तस्वीर दिखा रहा हूं, यह तस्वीर आप लोग देख सकते हैं। यह तस्वीर ही नहीं बल्कि गाजा के लोगों के लिए की जाने वाली मदद के लिए एक बहुत बड़ा ऐलान यमन की तरफ से हुआ है। बताया जा रहा है कि यमनी स्पेशल फोर्स की तरफ से कई जो है अरब डॉलर गाजा के लोगों के लिए डोनेट किया गया है। यानी कि कई अरब डॉलर जो रुपए हैं, जो पैसे हैं, वो जो है कहीं ना कहीं यमन की एक स्पेशल फोर्स की तरफ से डोनेट किए गए हैं, जिसके चलते यहाँ पर गाजा के अंदर लोगों को खाने पीने की चीज़ें इससे दी जाएंगी और तमाम ज़रूरत की जो चीज़ें हैं उनको भी मुहैया करवाया जाएगा। ये अपने आप में कहीं ना कहीं यमनी स्पेशल फोर्स का बहुत बड़ा ऐलान है। बताया जा रहा है कि यमनी जो फोर्स है उसने खुद अपने पॉकेट से ये पैसा जो है गाजा के लोगों को डोनेट किया है। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि यहाँ पर सामने आ रही है। इजराइल को एक और बड़ा झटका, भारत ने भी अब इजराइल का साथ एक बार फिर यूनाइटेड नेशन में छोड़ दिया है। मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, आप इस खबर को देख सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने इजराइल हमास विवाद के बीच पहली बार खुले तौर पर प्रतिक्रिया दी है। यूनाइटेड नेशन की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने भारत और फिलिस्तीनियों के साथ लंबे समय से चल रहे संबंधों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इजराइल हमास के बीच चल रहे संघर्ष में बड़े पैमाने पर नागरिकों का नुकसान हो रहा है और यह नुकसान किसी भी मायने में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। रुचिरा कंबोज ने यह भी कहा कि भारत और फिलिस्तीन के बीच गहरे ऐतिहासिक संबंधों और राज्य शांति और समृद्धि के प्रयासों में फिलिस्तीन को भारत के लगातार समर्थन का भी जिक्र किया गया है। यानी कि भारत ने यह स्पष्ट कह दिया है कि जो कुछ भी गाजा में इजराइल कर रहा है, जिस तरीके से छोटे छोटे बच्चों को, महिलाओं को निशाना बना रहा है, वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ भारत इजराइल को जो है यहां पर बड़ा झटका देते हुए लगातार
एक बार फिर यह दोहराया है कि वो फिलिस्तीन के लोगों की मदद जारी रखेगा। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों, वेस्ट बैंक फिलिस्तीन से, जहां पर इजराइल सेना पूरी तरीके से बेनकाब हो गई है। जिस तरीके से हमास से 4 दिनों के सीजफायर में 150 फिलिस्तीनियों को इजरायली सेना ने रिहा किया है, इसके बदले में इजरायली सेना ने वेस्ट बैंक में 133 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट भी कर लिया है। इसको लेकर के मैं अल जजीरा की यह खबर आपको दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि सिर्फ 4 दिनों के अंदर इजरायली सेना ने 133 से ज्यादा फिलिस्तीनियों को अपने कब्जे में लिया है। अब इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद लोगों का सवाल यह है कि आखिरकार इजराइल ने जो हमास से डील की, जिसमें 150 फिलिस्तीनियों को छोड़ने की बात कही है, उसका क्या फायदा है? 150 एक तरफ छोड़ रहा है तो दूसरी तरफ 133 पकड़ ले रहा है, तो छोड़ने का मतलब क्या है? जिसके चलते इजराइल अब चौतरफा घिर चुका है। हमास ने पहले ही इस पर एतराज जताया, साथ ही साथ कई मुल्कों ने भी अब इजराइल के खिलाफ इस मुद्दे को लेकर मोर्चा खोल दिया है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही सीरिया से, जहां पर यूनाइटेड नेशन में एक और बिल पर इजराइल को करारी हार का सामना करना पड़ा है। आप इस खबर को देखिए, सीरिया में इजरायली कब्जे को लेकर यूएन में वोटिंग, भारत ने इजराइल को झटका देते हुए सीरिया के समर्थन में वोट किया है। किस मामले में, मैं आपको पूरी डिटेल बताता हूं। दरअसल इजराइल और हमास के बीच 1 महीने से अधिक समय से चल रहे संघर्ष के बीच संयुक्त राष्ट्र संघ में सीरियाई गोलन से इजराइल के वापस नहीं हटने को लेकर गहरी चिंता जताने वाला एक अहम प्रस्ताव रखा गया है। बताया जा रहा है कि सीरियाई गोलन दक्षिण पश्चिम सीरिया में एक क्षेत्र है जिस पर 1967 में इजराइल सुरक्षा बलों ने कब्जा कर लिया था। जब से अब तक उस कब्जे को इजराइल ने नहीं छोड़ा है। जैसा कि इजराइल की फितरत है, जहां भी जाता है वहां पर कब्जा करने की कोशिश करता है। और इसी कब्जे के खिलाफ, इजरायली कब्जे के खिलाफ यूनाइटेड नेशन में प्रस्ताव रखा गया था, जिसमें जानकारी यह है कि 193 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र महासभा में मतदान हुआ है। मिस्र ने प्रस्ताव पेश किया जिसमें 91 वोट पड़े और 8 ने इसका विरोध किया, जबकि 62 सदस्यों ने सीरिया के इजराइल के अंदर अवैध कब्जे के खिलाफ वोट किया, जिसमें भूटान, बांग्लादेश, चीन, मलेशिया, मालदीव, नेपाल, रूस, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, संयुक्त अरब अमीरात शामिल थे, जिन्होंने जो है सीरिया के अंदर इजराइल के अवैध कब्जे का जो है विरोध किया। साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इजराइल और ब्रिटेन और अमेरिका ने इस मसौदे के खिलाफ मतदान दिया, यानी इजराइल का साथ दिया है। अगली खबर की बात करेंगे दोस्तों, जो कि सामने यहां पर आ रही है मध्य प्रदेश से, जहां पर बैलेट पेपर की गड़बड़ी के मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। बालाघाट के कलेक्टर ने अब यह बात एक्सेप्ट कर ली है कि जो स्ट्रांग रूम में बैलेट पेपर खोले गए वो इनलीगल थे। यह अपने आप में बड़ी धांधली का मामला सामने आया है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों, उत्तराखंड के टनल में 41 मजदूर दोस्तों अब बाहर निकाल लिए गए हैं, लेकिन इसमें जो हीरो थे वकील खान और मुन्ना कुरैशी, उनको पूरी दुनिया सलाम कर रही है। लोगों का कहना है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में सबसे अहम भूमिका निभाने वाले इन 2 लोगों को हमारा सलाम है। अपने आप में दिखाता है कि मुसलमान जो है इस देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बात करेंगे अगली खबर की जो कि सामने आ रही है मद्रास से, जहां पर लाउडस्पीकर पर अजान पर पाबंदी लगवाने वाली याचिका को गुजरात हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। आप इस खबर को देख सकते हैं। गुजरात हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए सवाल किया कि अगर अजान की ध्वनि से आपको दिक्कत हो रही है तो मंदिरों में ढोल नगाड़ों के साथ होने वाली आरती से आपको प्रॉब्लम क्यों नहीं हो रही है? यह सवाल हिंदू संगठनों से गुजरात हाईकोर्ट ने करते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी है। आप किस पर कह रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर।